Good morning, class 10th, state board, subject maths 2. Part 7, chapter first, practice set 1.3, page number this one. कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये डायग्राम था, याद करो ऐसे ही दिया था। मैं इसका सॉल्यूशन भी यही बताता हूँ 2 मिनट में। सो आपको पूछा था कि ये परपेंडिकुलर ये वगैरह वो सिमिलर करना था, ये कल ही समझा दिया था। सो एंगल CPA 90 है क्या, तो यहां आपको लिखना था एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू CQB। आपको यहां रीजन देना था each is 90 या both are 90 डिग्री, ये रीजन था। एक एंगल लेना था, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। क्यों इज कॉमन एंगल। So these two triangle are similar, प्रूव करना था। कौन सी टेस्ट? बाय एंगल टेस्ट, ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। सभी स्पेलिंग में नहीं लिखूंगा, मेरे पास बहुत कम टाइम है। उसके बाद में मैंने इसके AP के अपॉन में BQ, AC के अपॉन में BC, क्या रीजन देते हैं? corresponding sides of similar triangle are in proportion। वैल्यू कैसे पुट करना था? AP कितना है? 7/8 इज इक्वल टू AC फाइंड करना है BC 12। सो सॉरी 12। सो AC इक्वल्स 7/8 इंटू इट इज 12। 4 2 जा और 3 जा 21/2। AC is equal to 7 से जा 21/2, 21 का हाफ 10.5 यूनिट्स। ये आपका आंसर था, ये सॉल्यूशन था। कल के पीरियड में होमवर्क, आज के पीरियड में सॉल्यूशन। दिस इज रिकैप्चर और आपके समझने के लिए था। ओके, क्वेश्चन 5, इन ट्रेपेजियम PQRS, ट्रेपेजियम दिया है, PQ पैरेलल SR, ये सिंबल दिया है, AR 5AP, AS 5AQ, प्रूव दैट SR इज इक्वल टू 5AQ। SR 5AP, AR यह है 5AP, ये लेंथ दिया 5AP, इसका 5 टाइम्स, और आपको AS दिया है 5AQ, यह है 5AQ, ये इस तरह से दिया है। अब आपको देखिए लेंथ दी है, इसका मतलब सिमिलर होना चाहिए, और सिमिलर नहीं है तो आपको किसी ना किसी टेस्ट से फाइंड करना चाहिए। अब ये सिमिलर कैसे होगा? पैरेलल क्यों दिया? गिवन में है PQ पैरेलल SR। इस पैरेलल से आप क्या समझते हैं? याद करो 9th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया गया था, दो पैरेलल लाइंस हो, ये दो पैरेलल लाइंस हो, उनका ये ट्रांसवर्सल हो, इस पे 8 एंगल्स बनते हैं और 3 टाइप्स होते हैं। एक करस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट। 8 एंगल्स बनते हैं ABCDEFGH, 8 एंगल हो गया। इस लाइन के ऊपर का इस लाइन के ऊपर से ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। ऐसे ये एक जोड़ी बनेगी, ये दूसरी बनेगी, ये तीसरी बनेगी, ये चौथी बनेगी। ठीक है, मोबाइल लेकर के
बेड पर या सोफे पर बैठ के खाली सुनने का काम मत करो, जरा कॉपी और पेन हाथ में रख करके जो आपके बेसिक कंसेप्ट 9 पे करना चाहिए था वो आपके पास है नहीं, कम से कम अभी तो भी साथ में करो, ठीक है। लड्डू खाते होते मत बैठो वहां पर। उसके बाद में ये हो गए 4 ऊपर वालों से ऊपर वाला, ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। पैरेलल के लिए अभी हमको जरूरत पड़ेगी, दूसरा जो टाइप होता है वो होता है अल्टरनेट एंगल्स। बाहर के छोड़ दीजिए, इनकी कोई जरूरत नहीं। ये एंगल इससे और ये एंगल इससे, ये कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल्स और ये इक्वल होते हैं। पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं और ये अंदर अंदर के सेम साइड के जो होते हैं इनको इंटीरियर एंगल कहते हैं और इनका सम 180 कहता है। जब ये पैरेलल लाइन का कभी कंसेप्ट आएगा तब देखेंगे। अभी मेरा प्रॉब्लम ये चल रहा है, मैंने कह दिया कि आप तो एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल निकालो या तो फिर अल्टरनेट एंगल निकालो, आपके दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इट वाज द कंसेप्ट। नाउ मैं ये पैरेलल है, इन पैरेलल को जोड़ने वाला एक ट्रांसवर्सल ये भी है, एक ट्रांसवर्सल ये भी है। और अगर ये दोनों साइड, ये जो साइड के दो नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड्स है ना, इनकी वैसे जरूरत भी नहीं। वैसे आपके क्लियर विजुअल के लिए मैं इनको मिटा ही देता हूं, तो आपके पास सिर्फ दो पैरेलल लाइन दिखेगी, सिर्फ सो पैरेलल लाइन दिखेगी। अब ये दो ट्रायंगल है ना, ये दो ट्रायंगल का ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी 9th स्टैंडर्ड में हुआ है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। आपका सब एक एंगल इक्वल बन जाए तो अब भी ये सिमिलर हो जाएंगे एक टेस्ट से। भाई ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के इस साइड का ये एंगल और इस ट्रांसवर्सल के ये इधर का है, ये इधर का लीजिए, ये बन जाते हैं अल्टरनेट एंगल। और ये अल्टरनेट एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं और एक वर्टिकली अपोजिट बनता है। हो गए दो ट्रायंगल सिमिलर जिसमें ये दो साइड गिवन है और ये हमको फाइंड करना है, ये सब फाइंड करना है तीसरी साइड। समझ में आ गया? ओके, अब मैं राइटिंग चालू करता हूं। पी क्यू आर एस इज ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल। पी क्यू आर एस इज trapezium, trapezium, it is given where PQ parallel SR, it is given where PQ is parallel SR, it is also given. Okay, which one is transversal? PR, ये parallel है, PR is there transversal, मुझे अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अल्टरनेट एंगल चाहिए था। इसका एंगल QPR इस पैरेलल से इस पैरेलल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRS, these are कैसे एंगल्स होते हैं? ये होते हैं अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये आपका फर्स्ट। अब आपको टेस्ट मिल जाएगी, दो ट्रायंगल को लीजिए। पढ़ने का सीक्वेंस बहुत सही चाहिए, हाँ, गलत पढ़ोगे तो साइड बराबर आएगी। यहां से शुरू कर लो, अगर इसको ऐसे पढ़ते हो तो इसको ऐसे पढ़ो, ऐसे जाने का, ये इधर पलटने का, ये इधर पलटने का, रीडिंग हो जाता। चलो ऐसे ही पढ़ता है। इन ट्रायंगल ए, आपको ये गिवन है, ये सही नहीं है, इसको भी थोड़ा पहले ट्रांसफर करता हूं मैं, बाद में भी कर सकते थे लेकिन पहले करके रख दो, इक्वेशन निकाल के रखो।
ए आर इज इक्वल टू 5 AP। ए आर करस्पॉन्डिंग साइड्स लगेंगे, आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स लगेंगे। तो क्योंकि सिमिलर बाद में लेना पड़ेगा, एक काम करते हैं, मैं इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी ले लेता हूं, बाद में इसको बाद में फॉर्म करता हूं। QPR क्या, QPR ये ऐसे आपने पढ़ा भाई, ये QPR कोई एंगल तो है नहीं, एंगल है ट्रायंगल नहीं है। अब एक काम करो, इस QPR को यहां तक न जाते हुए यहां तक की इसको रेडियस करो, तो ट्रायंगल क्या बनेगा, किस ट्रायंगल में आ जाएगा, QPA में और APQ में। ओके, दैट्स व्हाई दैट इज एंगल सेम है, एंगल का नेम चेंज कर रहा हूं, सेम एंगल डिफरेंट नेम, P यही रहेगा, मुझे R तक नहीं जाना चाहिए, इसको मैं रेड्यूस कर रहा हूं। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, एंगल QP R तक जाना है क्या, नहीं जाना है, इट इज A, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P से नहीं पढ़ना है, ARS, इट इज योर फर्स्ट। इसके सीक्वेंस में नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, QPA पढ़े तो इसको ऐसे पढ़ना चाहिए था, तो पर्दे में गड़बड़ हो गई, ठीक है, बाद में देखते हैं। नेम में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, साइड्स लेने में तकलीफ होगी। QPR पढ़े तो इसको ऐसे पढ़ना चाहिए था, अपोजिट से। मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूं, बाद में तकलीफ ना हो। SRP, जिस इसको ऐसे पढ़े तो इसको ऐसे पढ़े, सो QPR QPA SRA। इसको इधर करना है, इसको इधर करना है, कुछ नहीं करना। SRA करस्पॉन्डिंग साइड्स जो जो रिक्वायर करता है वो ले लेना। AR और AP, ये AP है, ये AP है, AP के अपॉन में AR, ये हो गई। AS के अपॉन में AQ, AS ये वाला AS है और ये AQ, AQ के अपॉन में AS। हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं, दो ट्रायंगल में सिमिलर हो तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलर लेते हैं, परंतु मैंने ट्रायंगल के नाम नहीं लिखा तो वापस मुझे ये करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल QPA एंड ट्रायंगल SRA, वही ले लिया। एंगल QPA is congruent to angle QPA is congruent to angle SRA from 1। दो ट्रायंगल को सिमिलर करने जा रहा हूं। ये एंगल मैंने कैसे लाया आपको मालूम है, ये एंगल कैसे लाया मालूम है, दो पैरेलल लिया, ट्रांसवर्सल लिया, अल्टरनेट एंगल बताया, कॉन्ग्रुएंट लिया। इसकी मुझे जरूरत थी, ये कोई पार्ट नहीं था, मेरा पार्ट अब शुरू होता। इन ट्रायंगल QPA ऊपर का लिया, SRP नीचे का लिया। इन दोनों ट्रायंगल को मुझे सिमिलर बनाना है, सिमिलर के लिए टेस्ट चाहिए। एक एंगल तो ये मैंने ले लिया, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो QPA इसका वर्टिकली एंगल बनता है QAP, ये वाला एंगल QAP is congruent to angle QAP SAR।
SAR क्या है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। therefore triangle QPA is similar to triangle SRA. It is AA test for similarity, AA test for similarity. ओके, अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स लेना चाहिए। मैंने जब भी ट्रायंगल ना बनाते हुए साइड्स जल्दी ले लिया था। क्या लेना है आपको? इसका AP और AR है ना, AP के अपॉन में AR इक्वल्स AP के अपॉन में AR, AS AQ, इसका AQ, इसका AS। क्या बोलते हैं इसको? 2 नंबर दे देता हूं। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन। अब मुझे ये जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज के लिए मुझे इस गिवन का यूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं यहां पर एडजस्ट करता हूं। अब देखेंगे AR इज इक्वल टू 5AP, AR इज इक्वल टू 5AP, ये गिवन है। आपको AP के अपॉन में AR चाहिए, ये AP है, इसके अपॉन में AR लेके जाइए तो 5 इंटू में तो डिवाइड में होगा 1/5। मिल गई इसकी वैल्यू, मिल गई। AP AR इक्वल्स 1/5, ये 2 ये 3। इसका यूज करेंगे AS इज इक्वल टू 5AQ, ये गिवन है। आपको चाहिए AQ अपॉन AS, ये AQ अपॉन AS इक्वल्स 1/5 आ गया। ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। इसकी तीसरी करस्पॉन्डिंग साइड्स ले रहा था, वो मैं ले रहा हूं यहां पर। कौन सी साइड हो गई? AP हो गई, AQ हो गई, तो बची क्या? PQ। PQ के अपॉन में, PQ के अपॉन में, PQ के अपॉन में RS, RS और SR बाद में लिखिए। ये हो गया, चलो ठीक। इसको 4 नाम दे दीजिए। ठीक है, हाँ। AP AR कितना है? 1/5, इट इज 1/5, इट इज 1/5, इट इज PQ अपॉन RS, है ना। अब इसमें से कोई भी इसकी इक्वल ले लीजिए। ये कहां से लाया भाई? कंटिन्यूशन में यहां करना था, है ना। फ्रॉम 2 3 एंड 4, तो 3 एंड 4, इसकी वैल्यू 1/5, इसकी वैल्यू 1/5 इक्वल्स PQ अपॉन RS। RS यहां पर लाइए, RS इक्वल्स 5 PQ। अब इसको SR लिखो, सो SR इज इक्वल टू 5 PQ। ओके, ये आपका प्रूफ हो गया। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, रिवाइज कर देता हूं मैं आपको। एक्चुअली ये जो गिवन था ना,
इसके रेशियो बनाने थे। ये अलग ट्रायंगल के साइड है, ये अलग ट्रायंगल के साइड है। एक ट्रायंगल नीचे बनता है, एक ट्रायंगल ऊपर बनता है, ये साइड मिटाने के बाद। ओके, तो इसको वर्टिकली ये दो ट्रायंगल आपको प्रूव करेंगे तभी इनका रेशियो बनेगा। साइड कभी सीधे होते भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना था, ये ट्रेपेजियम था, ये पैरेलल था, ये दोनों पैरेलल थे, इनका ट्रांसवर्सल जोड़ना था, इनको अल्टरनेट एंगल बताना था जो बताया, लेकिन ये फुल नहीं लेना था, यहां तक के ट्रायंगल बनाना था। तो इसको मैंने आर को ए तक और पी को ए तक रिड्यूस करके इसको बना दिया। अब ये दो ट्रायंगल हो गए कि नहीं, ये दो ट्रायंगल को लिया, पहले क्या किया, अल्टरनेट निकाला, अब क्या किया, ट्रायंगल लिया, क्यू पी ए, ये ट्रायंगल ले लिया, इसी नाम से ये ले लिया, इस नाम से ये दो ट्रायंगल ले लिया। वो दो ट्रायंगल में ये एंगल कांग्रुएंट है, इसको यहीं पर लिख दिया, और एक एंगल वर्टिकली अपोजिट लिख लिया, क्यू ए पी, है ना, और क्यू ए पी इसके अपोजिट से एस ए आर, ऐसे पढ़ के ये वर्टिकली अपोजिट हो गए। तो ये दो एंगल से ये जो ट्रायंगल है ये सिमिलर हो गए। टेस्ट ये थी, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स लिया, तीनों के तीनों नंबर 2 देकर के उसको छोड़ दिया, क्योंकि अब मुझे चाहिए था ये रेशो, और ये जो नाम है ना ये मुझे इसके गिवन में दिख रहे थे, तो मैंने पहले गिवन दिया। इस गिवन को अब जैसे मेरा AP अपॉन AR आया, तो मैं AP के अपॉन में AR को लेके गया और 5 को इधर लेके आया, तो ऐसे बन गया। वैसे इसको किया, AS को AQ के अपॉन में ले गया, ये भी 1/5 बना, ये दोनों इक्वल आ गए। अब वो रेशो थे, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 में 1 निकाला, 4 में 1 निकाला, ये दोनों रेशो AP AR की जगह मैंने 1/5 लिखा, यहाँ पर 1/5 लिखा, और मुझे ये जो फाइंड करना था इसको इससे सॉल्व किया और हो गया। ठीक है, बार बार करें, लिख लिया होगा तो ठीक है, या बार बार देखो और करो। ओके, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6, इन ट्रेपेजियम ABCD ट्रेपेजियम जिसमें AB पैरेलल DC, ये AB और ये DC, ये AB और ये DC, ये पैरेलल दिया। अब भी मैंने आपको ट्रेपेजियम पढ़ाया था, काफी लॉन्ग टाइम लिया, 10 मिनट पढ़ाया, उसके जैसे यही है। ये आपका हो सकता है, मैं हो सकता है नहीं, ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क। सो लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, हिंट्स दे रहा हूं, आपको करना। आगे गिवन है डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट 8.8, AB 20 का ये वाली साइड के अपन में कौन सी साइड आएगी, ये कितनी है, 6 है, और OB 15 है, ये वाली 15 है, तो फिर ये वाली पूछा होगा क्या, OD बराबर है, OD इसको पूछा, क्या करेंगे, हिंट्स दे रहा हूं। सबसे पहले पैरेलल गिवन है, कौन सा पैरेलल, AB पैरेलल DC, पूरा पूरा लिखना, वहां पर दिया है, साइड AB पैरेलल DC, ये गिवन है, ये AB है, ये DC है, इसको नीचे से ऊपर जाना, हाँ, AC ट्रांसवर्सल बोल देना, AC ट्रांसवर्सल बोल दिया। अल्टरनेट एंगल कौन से हो जाएंगे, ए वाला, क्या नाम है इसका, BAC, हाँ, BAC, इसका एंगल BAC, इसके अपोजिट से शुरू करना है, ये ऐसे पढ़े ना, इसको ऐसे पढ़ो, DCA, कौन से एंगल, अल्टरनेट एंगल, बरोबर। एक मिल गया, दूसरा वर्टिकली अपोजिट ले लेंगे, पहले आपने इसको पढ़ा तो यही से करेंगे, यहां से AOB, इसके अपोजिट से COD, AOB, हाँ, AOB COD हो गया। A8 ऐसे सिमिलर हो जाएंगे, कौन से दो ट्रायंगल, ये वाला, इस ट्रायंगल का नाम क्या दे देंगे, ट्रायंगल AOB बोल देना, AOB, एंड ट्रायंगल इसके अपोजिट से लेना COD, ये दोनों A8 से सिमिलर करना है, फिर इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स आ जाएंगी। पहले कौन सी लेना है, ये वाला, इसका नाम क्या है, AB, ऐसे पढ़ो, AB के अपॉन में
ए बी के अपॉन में इसका क्या पढ़ेंगे, सी डी इज इक्वल टू, और क्या दिया, ओ बी। कैसे पढ़ेंगे, ये वाला, इसका ओ बी उसका ओ डी आ गया। अब आपको क्या करना है, ये सब वैल्यू पुट करना है, इसको ओडी का ओडी करना और लेट वेट मत करना, ये एक्स लेना है करके आपको ओडी मिल जाएगा। सो इट इज योर होमवर्क और ये आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 होमवर्क 2। होमवर्क 2 इसके पहले एक दिया, बिल्कुल छोटा सा और सिमिलर है, और आज के पीरियड का समय भी कम है, फटाफट पढ़िए। इन द फिगर AC एंड BD, ये AC है ये BD है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, ठीक है, एंड AP के अपॉन में CP, AP के अपॉन में CP, बराबर ना, AP CP, एक साइड इस ट्रायंगल के लिया, एक साइड इस ट्रायंगल के लिया, मतलब यहां से दो अलग ट्रायंगल ले लिया। उसके बाद BP AP CP, अब क्या बोलता है BP, तो इसका क्या हो जाएगा DP, बराबर है। ये आपके गिवन में रेशो दे दिया, बोले इनको सिमिलर बताओ। सिमिलर के लिए टेस्ट में जाना पड़ेगा। टेस्ट क्या होता है, ट्रिपल ए एंगल की तो बात है ही नहीं, डबल ए दो एंगल गिवन है नहीं। अब बच गए दो टेस्ट, ट्रिपल एस या तो फिर SAS, ठीक है। डायग्राम को देखने के बाद में ये दो साइड का रेशियो दिया तो ये बनता, और ये जो एंगल है ना ये वर्टिकली अपोजिट बनेगा। तो आपको इस टेस्ट पर फोकस करना चाहिए। ट्रायंगल के नाम ले लो, कौन से ट्रायंगल आपको प्रूव करना है वो दिया ही है। प्रूव दैट, गिवन हो गया, 2 हो गया, प्रूफ लिखिए, प्रूफ लिखिए। इन ट्रायंगल ABP, होमवर्क है, मैं शॉर्टकट ले रहा हूं, CDP, इन ट्रायंगल इसमें और इसमें लिख लेंगे, ठीक है। ये गिवन जैसे कि वैसे लिख लो, ये वाला यहां पर गिवन जैसे कि वैसे ले लो। एक एंगल लेना है, दो साइड हो गई, दो साइड हो गई, एंगल ले लेना है, वर्टिकली अपोजिट पढ़ना बराबर सीक्वेंस है। तो यदि इसको APB पढ़ोगे तो इसके अपोजिट से ऐसे इसके नीचे जाते तो इसको ऊपर जाना चाहिए, APB CPD, APB एंड CPD, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएगा, बराबर है। देयरफॉर ये ट्रायंगल इज सिमिलर टू ये ट्रायंगल, टेस्ट का नाम आ जाएगा SAS टेस्ट। और प्रूव, कितने स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स हैं, ट्रायंगल का नाम लिखना है, गिवन लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखना है, देयरफॉर ये सिमिलर लिखना है, हो गया 4 स्टेप। सो होमवर्क जैसे मैंने बताया वैसे करेंगे। एक बार फिर बता दूं क्या, यहाँ ट्रायंगल के नाम लिखेंगे, कौन से ट्रायंगल में कौन से ट्रायंगल में लिखा है, गिवन में कौन सा लिखेंगे, साइड वो भी लिखा है, आपको सिर्फ एक वर्टिकली अपोजिट बताना है, APB CPD, वर्टिकली अपोजिट हो गया, वापस वो ट्रायंगल लिखिए, टेस्ट बोलिए, प्रूव हो गया। ओके, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और 9 बाकी है, नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। ये पढ़ने के लिए आपको आज मैंने पैरेलल साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं वो बताया। 9th स्टैंडर्ड में जाकर के थोड़ा सा उसका प्रिपरेशन करके रखेंगे, अब उनकी जरूरत पड़ेगी। और कल ये बाजू में थ्योरम है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, पेज नंबर 23, थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। देखिए इसके पहले आपने BPT पढ़ा था, कन्वर्स ऑफ BPT पढ़ा था, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी पढ़ा था, 3 पैरेलल का पढ़ा था, उसके बाद में सिमिलर ट्रायंगल और क्राइटेरिया। ये सारा रिवीजन करके जब करोगे तब वो कर सकते हैं। तो आज का पीरियड अभी थोड़ा सा है, मैं कुछ शुरू तो नहीं कर सकता, 2 होमवर्क है, आपको होमवर्क अलग से दिए नहीं जाएंगे, ये सॉल्व करेंगे, हिंट्स भी दे चुका हूं, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट पीरियड टुमारो, गुड बाय।